हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेसिक त्रिकोणमिति का बेसिक आइडेंटिटीज जानेंगे। मतलब कि त्रिकोणमिति सेम 8.4 बनाने के लिए हमको किस किस फार्मूला की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे और ये फार्मूला बनता कैसे, ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है। अगर एक प्रूफ कर लेते हैं तो ये सारा चीज आप अपने निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रूफ करके बताते हैं। सपोज मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है बी समकोण है। ठीक है, बी जो है वो क्या है, समकोण है, बी समकोण है। तो हम इसका मान रखे हुए, मान जो रखे हुए वो लिख देते हैं। जैसे कि ए सी बराबर आर माने हुए हैं और ए बी बराबर एक्स माने हुए हैं और बी सी बराबर वाई माने हुए। ठीक है, तो आप देखिए कि ए सी बराबर आर, बी सी ए बी बराबर हम माने हुए एक्स और बी सी बराबर वाई माने हुए। ठीक, तो आप लोग को एक चीज फार्मूला ये पता होगा, कितने बार यूज किए, कि कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि जब हम लोग निकालते हैं तो होता है कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर देखिए कि कर्ण क्या दिया हुआ, आर, जो एसी दिया हुआ है, तो ये आर दिया हुआ है। ठीक, आर दिया हुआ है और ये जो है रूट इधर चला जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। लंब स्क्वायर, लंब कितना है वो ए बी, तो ए बी हो गया कि वाई है ना, वाई का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, आधार जो है एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरा आर बराबर होता है कि आर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा मान हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेरा सूत्र क्या होता है। जैसे हमको ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 कैसे होता है। ठीक है, तो निकालिए कि साइन का सूत्र जो होता था, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब क्या है वाई, वाई और कर्ण क्या है आर। ठीक, और कॉस बराबर निकालते थे, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बराबर आधार क्या है एक्स और कर्ण क्या है आर। ठीक है, तो एक चीज देखिए कि y बटे में आ जाएगा r और x बटे में हो जाएगा r। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला निकला, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हमको इसको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे हम प्रूफ करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन की जगह पर क्या रखेंगे, y रखेंगे ना, y बटे में r और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, प्लस cos की जगह पर x बटा r, तो x बटे में r इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर बटे में r स्क्वायर प्लस
इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, है ना। तो एक चीज देखिए कि यहां पर अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखिए कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर है, तो हम अभी यहां निकाले हैं ना कि देखो आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब इसके जगह पर हम आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसके जगह पर अगर हम आर स्क्वायर रखते हैं तो बटे में आर स्क्वायर, कल इसके जगह पर रख दिए हम आर स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर है, तो ये देखो दोनों सेम हो गए, तो इसको काट के क्या होगा 1। इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। और इससे पता चलता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 वैल्यू होता है। इसी प्रकार से इसका भी निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सबका निकल जाएगा कि 1 इसका बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इस फार्मूला के बारे में आज अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला जब आपको आ जाएगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा 8.4, ठीक है। 8.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, इसके बाद अगर ये 3 फार्मूला हम माइंड में सेट कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो प्रूफ ही कर दिए कि 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर शेक स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला बनाते हैं, और जैसे एक फार्मूला, अगर ये 3 फार्मूला माइंड सेट हो गया तो हमारा सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसका फार्मूला पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हम पहले करते हैं। तो एक चीज देखो कि यहाँ पर एक फार्मूला कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर निकालना होगा तो साइन स्क्वायर ए, अब एक चीज देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर का अगर पूछेगा कि साइन स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो 1 तो बराबर किधर है, और ये कॉस को उधर जाएंगे, ठीक है। तो बराबर में आ जाएगा 1 तो था ही, और ये कॉस जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो एक तो ये मेरा फार्मूला हो गया, मतलब एक फार्मूला, ये इसका दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए इसको छोटा कर देते हैं, छोटा 1 2, ठीक है। तो एक इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया। चलिए इसका दूसरा फार्मूला निकालते हैं। दूसरा कि अगर हमको ये कह दे कि नहीं, हमको सिर्फ बताइए कि साइन क्या होगा, साइन, तो चलिए साइन निकालते हैं। तो साइन ए बराबर, देखिए 1 को तो 1 है, माइनस कॉस स्क्वायर है ए। अभी एक चीज देखो, साइन पूछ रहा था तो इस पर स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर बराबर के इधर जाता है तो रूट चढ़ता है, तो देखिए इसका जो मान हो गया वो ये हो गया। तो साइन ए का मान हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला से ये बना, और इसी फार्मूला से ये बन रहा है, ठीक है। अब यही चीज सेम प्रोसेस होगा कि नहीं, हमको यही सेम फार्मूला बोलेगा कि नहीं, हमको सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर अगर यहाँ पे है, यहाँ पे तकिए, कॉस स्क्वायर निकालने के लिए कह रहे हैं, तो कॉस को छोड़ेंगे और साइन को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कि अगर कोई पूछ दे कि कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर इसी पर पूछ दे कि नहीं, हमको बताइए कि कॉस, सिर्फ कॉस क्या होगा, कॉस ए, तो यही हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और रूट इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए बराबर ये हो जाएगा,
तो एक चीज देखिए कि अगर ये इसका फॉर्मूला अगर ये सेट हो जाता है तो 1 2 3 और 4, मतलब क्या कि आपका इसको लगा के 5 फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला सिर्फ याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये सारा फॉर्मूला आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये याद है तो ये सारा चीज अपने आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज बता रहे हैं कि आप इस फॉर्मूला को समझे। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर। अब इस फॉर्मूला को समझाते हैं। देखिए यहां पर अगर हमको निकालना करे कि हमको सिर्फ सेक स्क्वायर बराबर चाहिए, सपोज मान लो कि हमको सिर्फ सेक स्क्वायर बराबर चाहिए कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर बराबर तो पता ही है कि 1 + tan स्क्वायर होता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि सेक बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होगा, तो देखिए ये सूत्र है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये सूत्र है, तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्यों रूट चढ़ेगा भाई, तो हम बोले हैं कि स्क्वायर जब भी बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा कि रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि यहां से अगर हमको निकालना हो कि नहीं, हमको ये बताइए कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहां से देखिए, यहां से निकालेंगे। इस 1 को निकालने के लिए हमको यह 10 को क्या करना पड़ेगा, इधर ले चलना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, 10 को उठा के इधर ले जाते हैं, माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया, देखिए। ठीक है, इसको उठा के इधर ले गए। ठीक, तो अब मेरा निकल गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि tan स्क्वायर, सपोज मान लीजिए कि हमको सिर्फ निकालना है कि tan स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है, tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये देखिए इस 10 को छोड़ेंगे, ये 1 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और इस 1 को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा 1। तो देखिए tan स्क्वायर बराबर 1, tan स्क्वायर बराबर हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां से सिर्फ 10 निकाल सकते हैं, तो tan a बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए ये फॉर्मूला से आपका फिर 4 फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला से फिर 4 फॉर्मूला बन गया। तो इसका निकालिए, सेक का निकालिए, रूट अंडर इतना होता है, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। tan स्क्वायर निकालिए, तो tan स्क्वायर यहां से देखिए tan स्क्वायर निकाले तो ये 1 बच रहा, तो 1 को इधर भेज दिए, तो माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, और फिर यहीं से 10 निकाले, तो 10 है ये, और ये रूट जो स्क्वायर है ये इधर चलेगा बराबर के इधर, तो रूट में चढ़ गया। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला का भी काम खत्म हो गया, और इस फॉर्मूला का भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर ये याद हो जाता है तो। ठीक, फिर देखिए लास्ट वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले कि कोसेक स्क्वायर है, इस कॉट को इधर ले जाओ तो माइनस में आ जाए, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1। ठीक, कोसेक और ये कॉट को उठाकर इधर ले गए तो माइनस में, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से निकालेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज अगर निकालते हैं ये वाला, तो इसमें लिखा हुआ है कोसेक, सिर्फ हमको कोसेक निकालना है, कोसेक ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो एक चीज देखो कि अगर ये कोसेक निकालना है तो रूट है ना, रूट बराबर के इधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा।
ठीक है। ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर सॉरी स्क्वायर जो है कोसेक स्क्वायर जो है ये ऊपर चलेगा बराबर के इधर आ जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, अब हमको निकालना होगा कोट। तो सिर्फ कोट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कोट को छोड़ देंगे, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे सिर्फ कोट निकालने के लिए कोसेक स्क्वायर इधर से लेगा तो माइनस 1। अब यहां से सिर्फ कोट निकालने की बात आएगा तो कोट ए बराबर ए स्क्वायर है, इस पर रूट चढ़ेगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो आपका ये भी खत्म हो गया। मतलब ये 3 फार्मूला याद रहेगा तो 4 के हिसाब से 4 3 12 और 12 3 15 फार्मूला आपको ये याद हो जाएगा, अगर ये 3 फार्मूला को आप माइंड में सेट करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद का फार्मूला, इसके बाद जो फार्मूला यूज होता है उसके बारे में फिर बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद जो फार्मूला यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर चौथा ले लो, चौथा में हो जाता है साइन ए गुने कोसेक ए बराबर 1, ठीक है। और इधर 5वां ले लो, इसी के अंदर लिख देंगे, ये 5वां ले लो और 5वां ये हो जाएगा कॉस ए गुने सेक ए बराबर 1, ठीक है। यहाँ गुना लिखना नहीं अच्छा होगा, ये इंटू लिख दो, ठीक है, इंटू ही ठीक रहता है, इंटू, ठीक। साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा 6 में हो जाएगा tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1, ठीक है। अब कहिए कि रंजीत भैया इसका ये तो जान गए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और इसका बताइए कि इसका कैसे होगा। तो आपको निकाल के हम बताए थे, सपोज मान लो कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल का त्रिभुज है। तो इसको हम बोले थे कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हम निकाले थे, ये था y, ये था x और ये था r। तो हम बोले थे कि साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर हम लोग निकाले थे, साइन बराबर निकाले थे, साइन a बराबर निकाले थे हम लोग y बटा r। और कोसेक जानते हैं ना कि साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक बराबर जो सूत्र हो जाएगा, कोसेक a बराबर जो सूत्र हो जाएगा r बटा y, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 1 कैसे आया, इसको प्रूफ करके हम बताते हैं कि यहाँ देखो उसका मान हो गया y बटा r गुने और इसका मान हो गया r बटा y। तो एक चीज देखो, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो बचा कितना 1। तो ये सिंपल है, ये तुरंत 1 प्रूफ हो गया। कैसे 1 प्रूफ हुआ, जो पता चल गया आपको, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और इसका फार्मूला सेम उसी तरह सब बनेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग फार्मूला जानेंगे, ठीक। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि ये साइन ए इंटू कॉसेक ए जो होता है 1 होता है, ये अभी प्रूफ हम कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा कि सपोज मान लो कि कोई कहेगा कि नहीं हमको साइन चाहिए सिर्फ, तो साइन ए बराबर 1 है और ये गुना में है ना, तो भाग में चल जाएगा, तो कोसेक ए। तो देखो साइन ए बराबर फॉर्मूला होगा 1 बटा कोसेक, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई कह दे कि नहीं हमको कोसेक चाहिए, कोसेक ए बराबर क्या होगा, तो सेम चीज है, 1 है, ये गुना में है, ये भाग में चल जाएगा, तो साइन ए, ठीक है। तो सूत्र क्या हो गया, साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक और कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन।
ठीक है। तो सेम फार्मूला इसके साथ यूज होगा, ठीक है। को एक में लिखो, इसका कॉस निकालना है, कॉस ए तो बराबर हो जाएगा 1/sec ए, और दूसरा में लिख लो, अगर सेक निकालना है, सेक निकालना है तो हो जाएगा 1/cos ए, देखें 1/cos ए। फिर इसी प्रकार tan का हो जाएगा, देखो tan अगर निकालना हो, tan अगर निकालना है तो हो जाएगा 1 क्या cot ए एक में, और दूसरा में हो जाएगा, अगर सपोज मान लो कि cot ए निकालना है तो हो जाएगा 1/tan ए, ठीक। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो 15 उधर था और 3 ये, तो हो गया कितना 18, 18 2 20, 2 22 और 2 24, ठीक है। तो 24 फार्मूला हो गया। अब और फार्मूला जो होता है इसका जो यूज होने वाला है, एक फार्मूला ये होता है कि tan ए का मान जो होता है वो होता है sin ए बटे sin ए बटे cos ए, ये tan का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी प्रकार cot का फॉर्मूला होता है, cot ए बराबर हो जाएगा cos ए बटे sin ए, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इतना सारा मतलब 25-26 को फॉर्मूला है जो त्रिकोणमिति जो 8.4 जो चैप्टर है वो बनाने में हमारा सहायता करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को रटना नहीं है, समझना है, और समझकर इसको क्या करना है कि वीडियो को रोक रोक कर समझ लेना है, और समझने के बाद एक कॉपी में नोट कर लेना है, और कॉपी में नोट करने के बाद जब आप एक पेज में नोट कर लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ये फार्मूला सामने रखिएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा, बनाने में सहायता मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा इतना फार्मूला था जो कि 8.4 चैप्टर बनाने के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम 8.4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक।